कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड सेलेस्टियल आइलैंड में एडिमेंटियम का क्रेजी प्लान्स जो आपको पता नहीं था। अगर एमसी में सेलेस्टियल आइलैंड को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर किया जाता तो कितना एपिक होता। हाँ, यही सोचा होगा आपने भी। लेकिन डायरेक्टर जूलियस ऑनर ने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में कुछ ऐसा सीक्रेट्स रिवील किए हैं जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। उनसे एक सवाल पूछा गया कि एमसीयू का हिडन जेम जो दिखाई ही नहीं गया। उससे पहले जो भी इस चैनल पर पहली दफा आए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो अब कंटिन्यू करते हैं। एमसीयू का हिडन जेम जो कभी दिखाई नहीं गया। एमसीयू के फैंस को इंटरनल मूवी के वो इंसेंट मोमेंट याद होगा जब एक जायंट सेलेस्टियल इंडियन ओशियन से उबर रहा था। अब सोचो अगर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सैम विल्सन वहां जाता और मैसिव एलियन स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करता तो क्या सीन होता। इस पर डायरेक्टर जूलियस ऑनर का कहना है, सेलेस्टियल आइलैंड हमेशा कहानी का पार्ट था। ये एक जबरदस्त तरीका था ग्लोबल टेंशन को दिखाने का, पर हम नहीं चाहते थे कि वो सैम विल्सन की इन्वेस्टिगेशन को ओवरशैडो करे। सैम का फोकस था प्रेसिडेंशियल असेसिनेशन का प्लॉट को सॉल्व करना और सेलेस्टियल आइलैंड को बैकड्रॉप के रूप में दिखाना। लेकिन सोचो अगर कैप्टन अमेरिका वहां जाता तो क्या एपिक बैटल सीन हमें देखने को मिलता। उनसे दूसरा सवाल किया गया, एडमेंटियम वुल्वरीन का मेटल एमसीयू में आखिर आ ही गया। ये सुनकर गूज़बम्स आ गए ना। एमसीयू में एडमेंटियम को फाइनली इंट्रोड्यूस कर दिया गया, वही मेटल जो वुल्वरीन के स्केलेटन का पार्ट है। लेकिन इसका इंट्रोडक्शन फिल्म में बिना शोर शराबे के किया गया जो काफी अनएक्सपेक्टेड था हम वुल्वरीन फैंस के लिए। इस पर उन्होंने क्या कहा वो भी जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि क्यों ना एडमेंटियम को एक जियोपॉलिटिकल वेपन के रूप में दिखाया जाए, एक ऐसा रिसोर्स जिसके लिए देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं। मतलब ये सिर्फ वुल्वरीन का मेटल नहीं बल्कि अब एमसीयू का नया वाइब्रेनियम वर्सेस एडमेंटियम वाला एंगल शुरू होने वाला है। नंबर तीसरा था कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का सेलेस्टियल आइलैंड पे क्लाइमेक्स क्यों नहीं किया गया। अब सवाल उठा है कि अगर सेलेस्टियल आइलैंड इतना इंपॉर्टेंट था तो सैम विल्सन वहां गया क्यों नहीं। ओना ने इस पर कहा, हमें लगा कि कहानी को डीसी में ही कल्मिनेट करना ज्यादा इमोशनल पावरफुल होगा। यहाँ पर सैम और बकी की जर्नी शुरू हुई थी, यहीं पर रॉस प्रेसिडेंट बना और यहीं पे इजिया ब्रैडली की लेगेसी भी जुड़ी है। मतलब सेलेस्टियल आइलैंड को दिखाने की वजह उन्होंने कहानी को ज्यादा ग्राउंडेड रखा ताकि सैम विल्सन का कैरेक्टर डेवलपमेंट हाईलाइट हो सके। रेड हल्क को डायलॉग क्यों नहीं दिए गए। कैप्टन अमेरिका 4 के क्लाइमेक्स सीन में रेड हल्क को इंट्रोड्यूस किया गया लेकिन बिना डायलॉग के। तो इस पर उन्होंने कहा रेड हल्क को एक प्राइमल बीस्ट के रूप में दिखाया गया, इसलिए उसे डायलॉग नहीं दिए गए ताकि उसकी रेज और अनकंट्रोलेबल पावर को फील किया जा सके। मतलब एक प्योर डिस्ट्रक्शन मोड वाले हल्क को देखने का मजा ही अलग था। अब उनसे पूछा गया कि एमसीयू का फ्यूचर क्या होगा, कॉस्मिक या ग्राउंडेड। इस पर उन्होंने कहा कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड क्लियरली दिखाता है कि एमसीयू को अब एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है, कॉस्मिक एलिमेंट जैसे सेलेस्टियल आइलैंड को बैकड्रॉप में रखते हुए कहानियों को ज्यादा कैरेक्टर ड्राइवन और ग्राउंडेड बनाया जा रहा है। लेकिन एडमेंटियम का इंट्रोडक्शन हिंट देता है कि वुल्वरीन और एक्समैन के लिए डोर ओपन हो चुके हैं। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में एंथनी मैकी का सैम विल्सन एक अलग ही लेवल पर शाइन कर रहा है और हैरिसन फोर्ड का प्रेसिडेंट रॉस देखने लायक है। अब आप बताओ, क्या आपको लगता है कि सेलेस्टियल आइलैंड को एक्सप्लोर करना चाहिए था। एडमेंटियम का जियोपॉलिटिकल एंगल पसंद आया क्या आपको। और सबसे बड़ा सवाल, वुल्वरीन की एंट्री कब होगी एमसीयू में। कमेंट में अपने ओपिनियन ड्रॉप करें और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।